आखिर तेजिंदर सिंह बग्गा की पॉलिटिकल स्टोरी क्या है? कैसे एक गुमनाम संगठन से जुड़े तेजिंदर बग्गा रातों रात राजनीति की मुख्य धारा में आ गए? आज हम आपको बताएंगे तेजिंदर बग्गा को क्यों आम आदमी पार्टी कंट्रोवर्सी किंग कहती है। नाम तेजिंदर बग्गा, पार्टी बीजेपी, पद राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा। आज ये विवादित चेहरा टीवी स्क्रीन पर आपको खूब नजर आया, ठीक वैसे ही जैसे आज से करीब 11 साल पहले यही चेहरा देश की सबसे बड़ी सुर्खियां बना था। दरअसल तेजिंदर सिंह बग्गा का विवादों से पुराना नाता रहा है, या यूं कहें कि विवादों की वजह से तेजिंदर बग्गा ने अपनी पहचान बनाई। आपको याद होंगे ये दृश्य जब देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर हमला हुआ। इस हमले में तेजिंदर सिंह बग्गा हमलावरों की लिस्ट में शामिल थे। प्रशांत भूषण के एक बयान पर बग्गा को आपत्ति थी, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई थी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। They were saying that I have made some statement about Kashmir, for which they were taking objection. Question was about whether I felt that referendum could also be held in Kashmir. So I said yes. वैसे तो बग्गा ने भगत सिंह क्रांति सेना नाम के संगठन के साथ सियासी सफर शुरू किया, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद तेजिंदर बग्गा का सियासी ग्राफ रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बग्गा को जगह मिल गई, और तो और 2017 में बग्गा बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता बन गए। 2020 में बीजेपी ने दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। केजरीवाल की आंधी में बग्गा बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे, लेकिन केजरीवाल का मुखर होकर विरोध करते रहे। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता लग रहा है कि ताहिर हुसैन ने किस तरीके से दिल्ली दंगों की साजिश रची, किस तरीके से लोगों की हत्याएं कराई, और जिस तरीके से अमनतुल्ला खान जो केजरीवाल जी का दाहिना हाथ है, जिस तरीके से ताहिर हुसैन का खुल के सपोर्ट कर रहा है, उसके सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल है। अरविंद केजरीवाल का पूरा हाथ है। अपने बयान और हरकतों की वजह से कई बार बग्गा सुर्खियों में रहे। 2014 में जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए एक विवादास्पद बयान दिया था, तब बग्गा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए चाय की केतली लेकर चाय पिलाने पहुंचे थे। इस तरह के आयोजनों के लिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी केजरीवाल विरोधी पोस्टर लगवाने की बात हो, या फिर दिल्ली की सड़क पर नाव चलाने की। तेजिंदर बग्गा राजनीति में चमकने का मौका नहीं छोड़ते। जब से ये खुलासा हुआ तब से वो हर जगह मेरा ही नाम लेते हैं, चाहे मैं हूं या ना हूं। मैंने तो अचानक मेरी तबीयत सुबह से खराब थी, मैं घर पे था, मैंने टीवी लगाया तो मैंने देखा कि वो मेरा नाम ले रहे थे, तो मैंने सुबह ही ये बयान जारी कर दिया कि हमारा इस आज के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तेजिंदर सिंह बग्गा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। उनके ट्विटर पर 9,18,000 फॉलोअर हैं। ये कहा जाता है कि ट्विटर पर सक्रियता की वजह से उन्हें टिकट मिला था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ही बग्गा कानून के फंदे में फंस गए हैं। ताजा विवाद कश्मीर फाइल्स फिल्म से जुड़ा हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर हमला बोला था। चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े, दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। केजरीवाल के इसी बयान के बाद तेजिंदर बग्गा ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर अपना विरोध जताते हुए ट्वीट किया था। अगर केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर झूठ बोलते हैं, तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे, भले ही उनके खिलाफ 1 या 100 FIR दर्ज हो।
लेकिन अगर केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठ कहते हैं तो मैं विरोध करूंगा। अगर वह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर हंसते हैं तो मैं विरोध करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी परिणाम भुगतने पड़े, मैं उनका सामना करूंगा। बात ट्वीट तक सीमित नहीं थी। बग्गा ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवाए थे जिसमें लिखा हुआ था कि केजरीवाल माफी मांगे। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। खूब बयानबाजी हुई, लेकिन अब बात बयानबाजी से बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया है। मामला केंद्र बनाम राज्य बन गया। मामला पंजाब पुलिस बनाम दिल्ली पुलिस हो गया है। मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले के केंद्र बिंदु में है तेजिंदर सिंह बग्गा। आज तक इस पूरे मामले को हमने नाम दिया है गैंग्स ऑफ खाकीपुर, यानी पुलिस का एक्शन वर्दी के डिसिप्लिन से ज्यादा अपने आकाओं को खुश करने का रिएक्शन लग रहा है। अगर मेरी इस बात पर किसी को एतराज हो या लगे कि मेरा मत पुलिस पर ज्यादती है, तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कुछ मासूम से सवाल पूछे हैं हमने। दावा है ये सुनने के बाद आप हैरान जरूर होंगे और परेशान भी, क्योंकि भारत का संविधान कहता है भारत राज्यों के सहयोग से चलने वाला संघ है। उनके पुलिसिया विरोध पर आधारित व्यवस्था नहीं है, और राज्य अगर एक दूसरे के खिलाफ अपनी पुलिस का इस्तेमाल करने लगेंगे तब तो ये भारत की एकता के लिए बड़ा खतरा है। ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आज जनकपुरी से इनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण कैसे हुआ, इसकी बाकायदा फोटोग्राफी हुई। अपहरण करने वाले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के ड्राइंग रूम में बैठे चाय पानी किया, फिर बग्गा को उठाकर चलते बने। मतलब दिल्ली पुलिस का दावा है कि पंजाब पुलिस ने बीजेपी के एक नेता का अपहरण कर लिया। जबकि पंजाब पुलिस कह रही है कि वो तो अपने राज्य में दर्ज की गई एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के सीएम को अपशब्द कहने और धमकी देने के गुनाह में बग्गा को गिरफ्तार करने आई। यहां तक कानून की नजर में दोनों सही हैं, लेकिन उससे आगे कार्रवाई के इरादे और शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अपहरण के आरोप पर कार्रवाई हुई तो केवल अपहरण किए गए नेता को क्यों छुड़ाया गया, अपहरणकर्ता को क्यों नहीं पकड़ा गया? दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के दावे के बीच हरियाणा पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। हरियाणा पुलिस ने यह किस आधार पर तय किया कि दिल्ली पुलिस सही बोल रही है और पंजाब पुलिस झूठी है? हरियाणा पुलिस ने किस आधार पर दिल्ली पुलिस का पक्ष लिया और पंजाब पुलिस के खिलाफ खड़ी हुई? कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए, तब उनके पिताजी ने वहां एक एफआईआर कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस एफआईआर हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुंचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। यानी दिल्ली पुलिस के कहने पर उसने पंजाब पुलिस को रोक कर क्यों रखा, और जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो फिर बग्गा को दिल्ली पुलिस के साथ कैसे जाने दिया?
हरियाणा में पंजाब पुलिस के एडीजी अपने पुलिस वालों को साथ लाने पहुंचे, जिन पर अपहरण का आरोप है। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता उनको घेर कर प्रदर्शन कर रहे। यहाँ पंजाब पुलिस पर सवाल उठता है कि क्या नियम के मुताबिक बग्गा की अरेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी? क्या बग्गा को पंजाब लाने से पहले अदालत से ट्रांजिट रिमांड ली गई थी? क्या पंजाब पुलिस ने हरियाणा की सीमा पार करते हुए स्थानीय पुलिस को अपने मूवमेंट की जानकारी दी थी? सर कुछ रिजॉल्व हुआ सर? बात क्या हुई सर? रिजॉल्व हुआ सर, एक एफआईआर दिल्ली में भी हुई है पंजाब पुलिस के खिलाफ। तो सर पंजाब पुलिस के मुलाजिम दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास इन सवालों के जवाब होंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन, फुर्ती और इरादे पर सवाल उठे। जिस मुद्दे पर बग्गा को उठाने पंजाब पुलिस के लोग दौड़े चले आए, वैसे ही आरोपों में न जाने देश के कितने नेता कितनी बार घिरे हुए हैं। देश में कुछ अदालतें तो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वहां से किसी के लिए किसी भी बात पर समन जारी हो जाती है। भारत के इतिहास में बग्गा का प्रकरण राजनीतिक विरोध में कार्यपालिका का संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ इस्तेमाल के लिए याद किया जाएगा। पंजाब पुलिस खुद पर लगे अपहरण के आरोप को रद्द कराने अदालत पहुंची। अदालत का फैसला राज्यों को आपसी तालमेल से काम करने की दिशा दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो।